फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका स्पोम सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अब आपके लिए कंपलसरी कर दिया है। सर क्या है ये सेल्फ पेज्ड मॉड्यूल टेस्ट? तो यार देखो, दो जो बहुत ही कीमती सब्जेक्ट्स हैं, एक था हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा था हमारा लॉ। इन दोनों सब्जेक्ट को अब इंस्टीट्यूट ने स्पॉम में डाल दिया है, दैट इज सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, 40 आवर्स का आपका लर्निंग मॉड्यूल रहेगा। अलग से इंस्टीट्यूट ने इसके लिए पोर्टल भी बनाया है। इसके अंदर टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। सेट ए और सेट बी तो आपका कंपलसरी है और सेट सी और डी ऑप्शनल है फॉर द टाइम बी। ठीक है। अच्छा सर, सिर्फ 40 घंटे का लेक्चर अटेंड करना है कि 40 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के बाद कोई एग्ज़ाम भी होगी? सिर्फ 40 आवर्स का लेक्चर अटेंड नहीं करना बेटा। 40 आवर्स का लेक्चर अटेंड करने के बाद आपका टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन नहीं होगा, सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। इसका मतलब है सर वो टेस्ट में पास भी होना पड़ेगा? हाँ, टेस्ट में पास भी होना पड़ेगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं आखिरकार ये स्पॉम में है क्या क्या। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ही कम रखी इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ 500 रुपये, बट 500 रुपये पर पेपर। तो 2 पेपर रहेंगे तो 1000 रुपीज़ से ऑटोमेटिकली फ़ीस हो जाएगी। अगर आप काठमांडू नेपाल के हैं या भूटान के हैं तो फ़ीस थोड़ी सी और ज़्यादा है, 850। और अगर आप बुर्ज खलीफा, दिला दूँ तुझे बुर्ज खलीफा के, दुबई, आबू धाबी यहाँ के हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो रहेगी $150। ऑनलाइन पेमेंट होगा। सर एग्ज़ामिनेशन सेंटर आएंगे, जैसे हमारा नॉर्मल इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम रहता है वैसे ही रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे सिटी चूज़ करनी पड़ेगी, कौन सा सेंटर है वो चूज़ करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो आप नॉर्मल चूज़ करते हो आपके एग्ज़ाम में, वैसा चूज़ करना पड़ेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन लोग स्पॉम में रजिस्टर करा सकते हैं? जिन जिन लोगों ने अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया है बोथ ग्रुप्स, और फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, तो दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो हमारा स्पॉम ई लर्निंग के लिए, और फिर आपको टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है सर, देखो आप ध्यान से, सेट ए एंड सेट बी, तो ये सेट ए सेट बी तो कंपलसरी, एंड एनी इलेक्टेड पेपर अंडर सेट सी एंड सेट डी, तो ए बी तो कंपलसरी देना ही है, और सेट सी और डी में आपको मौका मिलेगा चूज़ करने का। ठीक है, ये लिंक है, लिंक पे जाके टेस्ट के बारे में मालूम पड़ेगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सीट बुकिंग। जैसे ही आपके मैंडेटरी ई लर्निंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, सर कितने हमारे ई लर्निंग आवर्स? तो वो अभी है हमारे 40 आवर्स। तो जैसे ही आपके 40 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, पर ये जो 40 आवर्स है उसके लिए सीट वीट बुक करनी पड़ेगी, जैसे हम नॉर्मल IT OC में करते हैं वैसे ही सीन है। तो कोई ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब आपका मन चाहे तब आप फटाफट से सीट बुक कर लो। और टेस्ट के लिए भी आपको पहले बताना पड़ेगा, जैसे ही 40 आवर्स रहेंगे आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस दिन आपको टेस्ट लेना है। ठीक है, तो देखो यार, सर कैंडिडेट कैन बुक देयर टेस्ट सीट फॉर मोर देन 1 सेल्फ पेज्ड मॉड्यूल, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी साइमल्टेनियसली ऑन द सेम डे बट एट डिफरेंट स्लॉट्स। इसका मतलब ये है कि सर आप चाहो तो सेट ए और बी एक ही दिन पे दे सकते हो दोनों का टेस्ट, और लॉजिकल सी बात है कि टाइम स्लॉट अलग अलग होगा, क्योंकि आप एक ही इंसान हो, तो सेट ए का टाइम स्लॉट अलग कर देना, सेट बी का टाइम स्लॉट अलग दे देना। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि हमें फोकट का टाइम गलाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से एक ही दिन पे आप टेस्ट दे दो, कोई इतना टफ टेस्ट होने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू ऑप्ट एंड कंप्लीट ई लर्निंग आवर्स ऑफ मोर देन 1 पेपर इन सेल्फ पेज्ड मॉड्यूल सेट सी एंड सेट डी।
तो सेट सी और सेट डी का भी आपको पेपर और इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि सेट सी और सेट डी दोनों का टेस्ट आप कॉन्करेंटली साथ में नहीं दे सकते हो, अलग अलग दिन पे देना पड़ेगा। ए और बी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही नॉर्मल आपका एडमिट कार्ड रहता है तो नॉर्मल आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सर, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द टेस्ट? तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, ये रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू रहेंगे आपके सारे के सारे। तो एमसीक्यू पेपर है यार, क्यों घबराते हो? सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपके लेवल के रहेंगे, ऐसा सिंपल लॉ के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, सिंपल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। क्वेश्चन कैसे रहेंगे सर? केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे फॉर सेट ए एंड सेट बी, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू एंड केस सिनारियो बेस्ड इन केस ऑफ सेट सी एंड सेट डी। ए और बी में तो सर बजानी है, पूरा ठान के रखा है, तो ए और बी में तो केस सिनारियो ही आएंगे, पर सेट सी और सेट डी में थोड़े बहुत केस सिनारियो और थोड़े बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि एक्सपर्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन सेट ए एंड सेट बी, बट वर्किंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन सेट सी एंड सेट डी। तो सी और डी में सिर्फ वर्किंग नॉलेज ही चाहिए, ए और बी में आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए। सर एग्जाम कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का एग्जाम, और कोई रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। तो 100 मार्क्स का एग्जाम और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम हॉल के पहले आपको 15 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, ये बोलने की बात है नहीं, हमारे बच्चे वैसे ही बहुत महान हैं, वो 5 मिनट पहले तो एग्ज़ाम के पहुंच ही जाते हैं, ठीक है सर। और सर टेस्ट कैसे पास होंगे? तो आपको 50% लाने हैं। सर अटेम्प्ट्स, जितने अटेम्प्ट देना चाहो आप दे सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास के ऊपर है। तो क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स इंपॉर्टेंट है सर? 50% हमारे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इस वेबसाइट पे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। अच्छा, एक और चीज़, आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसी वेबसाइट पे आपका हर चीज़ यहाँ पे ही आएगी। सर क्या रिफ़ंड मिलेगा? तो कोई रिफ़ंड मिलने वाला नहीं है। ऑनलाइन आपने पैसा एक बार डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद कोई रिफ़ंड की पॉलिसी इनके पास नहीं है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम दोगे तब पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सेट ए दे दिया, फेल हो गए तो वापस पैसे नहीं लगेंगे। क्या वापस से लगेंगे? हाँ सर वापस से लगेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत कंसेशंस दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत फीस में छूट दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया गया है कि कैसे क्या आपको सीट बुक करनी है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं। जैसे ही आप इस पे अपना अकाउंट बनाना, लॉगिन SSP लॉगिन ID पासवर्ड से, और फिर अपडेट करो, फिर उसके बाद ये प्रोसेस खुल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें आने वाली है नहीं, इतना तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस इन्होंने दे के रखी है। सिर्फ मुद्दे की बात यह है, क्या इससे घबराना है? डोंट पैनिक। ये एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ले रहा है। देखो ACCA, CFA, वहाँ पे भी ऑनलाइन कोर्सेस और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस होते हैं। वहाँ पे भी क्या रहता है कि आपको स्किल मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जब आप जॉब में जाओगे ना तो जॉब में भी बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। जो बिग 4 में होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो बहुत सिंपल एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत सारे लोग क्लासेस का सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। पुराना किसी का भी मैराथन आप देख लो,
या स्टडी मटेरियल को एक बार रीड मान लो बेटा, पास हो जाओगे। और वो जो 40 घंटे का लर्निंग है ना, वही सेल्फ सफिशिएंट है। क्यों हम अननेसेसरी इसके लिए पैसे खराब करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे पहले भी इंस्टीट्यूट बहुत सारे एग्ज़ाम लेता था, बहुत सिंपल एग्ज़ाम होते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि अननेसेसरी कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, 100% इसमें पास हो जाओगे। फेल तब होगे जब आप बिल्कुल भी मतलब नालायक की भी एक हद पार हो गई ना, तब जाके हम सोचेंगे कि कुछ आपने MCQ में मार्क ही नहीं करा। तो बहुत ही सिंपल है, डोंट पैनिक, वेरी वेरी सिंपल एग्जाम। दूसरी बात, पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम है। सर क्लासेस तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नो नीड टू टेक एनी क्लासेस। एक चीज़ जो आपको प्रायोरिटी पे करनी है, फटाफट से अगर आपका फाइनल के एग्ज़ाम हो गए हैं या जिन्होंने फाइनल का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, प्रायोरिटी बेसिस पे आप इस फॉर्म पे क्या करो, रजिस्ट्रेशन, वरना बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी टेक्निकल एरर हो, इमीडिएटली ICAI को क्या करो, मेल करो। मेल आईडी इन्होंने गाइडेंस नोट में कहीं ना कहीं देके रखी होगी। प्रोसेस तो इन्होंने पूरा बताया है, तो मेल आईडी भी इन्होंने कहीं ना कहीं देके रखी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ई-सहायता पे कॉल करो और उनसे पूछ लो, या इंस्टीट्यूट की जो मेल आईडीज अवेलेबल है आपके पास, उसके ऊपर आप मेल कर दो। तो प्रायोरिटी बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करो। एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना चैनल है ये, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।